ठीक है। अब जैसे आपको बता रहे हैं हम कि अगर 1/4 बराबर आपका 25% होता है दिया है या 20% दिया है, हम पूछ दिए कि आप 2/4 बराबर बताइए, 2/4 बराबर बताइए, तो आप क्या करेंगे? आप फिर इसको गुना भाग करेंगे, दिक्कत हो जाएगी। आपको करना क्या है कि आप देखिए कि ऊपर वाला जो है ना अंश, इसका ही कितना गुना है, जो पूछ रहा है उस डाटा के अंश दिए हुए डाटा के अंश का कितना गुना है। तो आप बोलेंगे सर ये 2 गुना है। अगर ये 2 गुना है तो सिंपल सी बात है, ये भी 2 गुना होगा। मतलब अगर 1/4 20% है तो 2/4 40% होगा। कोई दिक्कत? चलिए करते हैं। अगर आपको 1/6 बराबर दिया हुआ 15% दिया हुआ है और आपसे पूछ ले कि 5/6 बताइए कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? आप देखिए सबसे पहले कि ये कितना गुना है, ये कितना गुना है, ये भैया 5 गुना है, तो ये अगर 5 गुना है तो ये भी 5 गुना होगा। आई होप की समझ में आ रही होगी बात आपको। अगर आपसे पूछ दे हम कि ये जो है ना 2/3 जो है ना 2/3 बराबर दिया हुआ है 10%, तो 1/3 कितना होगा? आप बोलेंगे ये जो है ना सर इसको मैं यहाँ लगाता हूँ, ये जो है ना इसका 2 जो है 1 का हाफ गुना है, हाफ गुना है मतलब आधा है, तो ये भी आधा होगा। आई होप कि समझ रहे हैं आप। चलिए इसको नोट कीजिए फिर और बताते हैं। मैंने क्या सीखा अभी? गुणज करने के लिए सीखा, जोड़ सीखा, घटा सीखा, प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने सीखा, फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने सीखा, फिर गुणज सीखा कि कैसे गुणज में कैसे होता है। चलिए एक बात और बताइए हमको कि जब आप 20% को लिखते हैं तो इसको क्या लिखते हैं? 20/100, इसको लिखते हैं आप 1/5। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताइए हमको, अगर हम किसी चीज़ को लिखना चाहेंगे, 100 को अगर हम लिखे हैं, 100% को, इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या क्या लिख सकते हैं? तो सर इसको हम जो है ना 100/100 लिख सकते हैं। तो हम ये भी नहीं बोलेंगे कि सर आपने जब 100/100 लिख दिया तो हम भी तो इसको 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि 100% अपने आप में एक के बराबर है। 100% अपने आप में एक के बराबर है। उसी तरह अगर हम बात करें 200% की, 200% की, तो आप बोलोगे सर ये जो है ना आप 200/100 लिख के इधर जो है ना 2 से कम चला दीजिए। सही बात। इसी तरह इसका मतलब है कि 300% ये जो है ना 3 डिनोट करता हो। अगर हम 17,500 सॉरी 17,800 है, तो इसको अगर हम डिनोट करवाएंगे, इसके बराबर अगर लिखना चाहेंगे इतना प्रतिशत को, तो क्या क्या लिख सकते हैं भैया? ये जो है ना ये लिख के काम चला लेंगे अपना। उसी तरह अगर हम 2700 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 2700% को 27 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस बात को बताने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि सवाल में जहाँ पे मेरे को 300% दिखेगा, वहाँ हम 3 का प्रयोग करेंगे। और क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, आगे सवाल में आपको बताएंगे। तो मज़ेदार सेशन होने वाला ही। और आप
इसको जो है ना आप कहीं से भी लिखिएगा ना इसको, मान लिया इसको चलिए हम 570 5700% है। अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं? सर हम कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा 57 लिख के निकल लेंगे। चलिए, आई होप कि समझ में आ गई ये बात आपको, और हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको जो है समझा पाएँ, ऐसा हमें लगता है। और इसको आप हम मिटाते हैं, कुछ और सीखते हैं नया, फिर हम धीरे धीरे चैप्टर में जाएंगे। सीखिए कि 200% बराबर हम 2 लिख सकते हैं, उसी तरह हम 2 को भी लिख सकते हैं 200%। उसी तरह अगर मेरे पास 17 है, इसका मतलब ये अपने आप का कितना है? 1700% है। अगर आपके पास 18 है, इसका मतलब है कि ये अपने आप में 1800% है। उसी तरह अगर मेरे पास 21 है, इसका मतलब ये अपने आप में 2100% है। जैसे अभी बताए, सेम उल्टा है। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, किसी का सवाल होगा सर ये होता कैसे है? देखिए, होता ऐसे है, होता जो है ना, होता यहाँ करते हैं इसका, होता को जो है ना तोता कर देते हैं। जैसे 2 है, 2 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 2 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो बोलेंगे सर हम जो है ना 100 से गुना करते हैं। वही तो मैंने किया है, वही तो मैंने किया है। 17 को प्रतिशत में बदलने के लिए 17 को 100 से गुना करेंगे, 17 से प्रतिशत, 18 को 100 से किया, 18 से प्रतिशत, 21 को किया, 21 से। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। और आप इसको जो है नोट कर लीजिए, क्या कि दोबारा ये जो है आपको मिलेगा नहीं। मैंने अभी तक क्या सीखा? प्लस सीखा, माइनस सीखा, परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में बदलते वो सीखा मैंने, फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे बदलते वो सीखा, फिर गुणज कैसे होता है वो सीखा, फिर आपका परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 5 अगर है तो उसको कितना परसेंट लिख सकते हैं, 500 है तो उसको कितना परसेंट लिख सकते हैं, ये जो है चर्चा कर चुके हैं। अब हम आते हैं मुद्दा पे। अब होगा सवाल पर कि कैसे इतना चीज़ सीखे लेकिन यूज कहाँ है, ये सब सीखने की जरूरत कहाँ थी हमको, बिना सीखे भी हो सकता था। नहीं, आपको जो है जब तक छोटा छोटा चीज़ आपको नहीं आएगा ना, बड़ा चीज़ करने में जो है ना दिक्कत हो जाएगी। पता है ना वो, मतलब तना अच्छा बनाने, तना जिसका मौजूद है इसका मतलब जड़ उसकी गहराई तक गई होगी। अब जो हम सीधे सवाल पे आते हैं। अगर आपको बोल दें, एक सवाल है, एक सवाल है कि किसी संख्या में 15 जोड़ने पर 15 जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त संख्या का 112 सही 1/2%। लाइटिंग गड़बड़ हो रहा है, हो जाता है। तो 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 वह संख्या ज्ञात करें, ये आपके पास सवाल है। कोशिश कीजिए। चलिए, सबने कोशिश किया होगा, गलत या सही। चलिए ऐसे हम करते हैं। देखिए, एक मेथड है क्या कि आप इसे जो है ना सर, कोई भी संख्या जो है ना, मान लीजिए, मान लेते हैं वो संख्या x है। वो संख्या जब x है तो सर वो बोलता है ना कि इसमें 15 जोड़ते हैं ना, तो ये जो प्राप्त होता है संख्या, जो प्राप्त होता है संख्या उसका इतना हो जाता है। अब आप ही सोचिए,
कि इसका जब हम सॉल्व करेंगे, इसको फ्रैक्शन को तोड़ेंगे, फिर इसका गुना करेंगे, 15 से गुना करेंगे, फिर ये 112 से x को गुना करेंगे, 15 को करेंगे, फिर इधर आएगा, घटाएंगे, जोड़ेंगे, बहुत तरह दिक्कत। दिक्कत क्या, बहुत समय लग रहा है। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे कतई नहीं करना है। करना आपको क्या है, मेरा तरीका देखिए। आपको तो इतना पता है कि एक 112/1/2। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100% प्लस 12.5% लिख सकते हैं। काइन लिख सकते हैं भैया, ये 100 है, 12.5 100 हो जाएगा। हाँ लिख सकते हैं। अब हमको ये भी पता है कि 100 का मान 1 होता है, और हमको ये भी पता है कि 12 सही 1/2 का मान, 12 सही 1/2 का मान, 12 सही 1/2 का मान आपको कहाँ पे देखिए, आपको अभी मैंने करवाया है, 1/8 होता है। 1/8 है ना जी, 12 सही 1/2, इसीलिए मैंने उसे पहले लिखाया आपको। अब आप ये जोड़िएगा ना, ये हो जाएगा 9/8। अब बताइए, हम इसको जो करेंगे गुना भाग, उससे बेहतर ये है कि नहीं? जब ये बेहतर है, जब ये बेहतर है, तो आप देखिए बोला है किसी संख्या में 15 जोड़ने पर, किसी संख्या में 15 जोड़ने पर प्राप्त हो जाता है इतना प्रतिशत। तो ये संख्या है, संख्या नीचे वाली होती है, इसमें जो है ना कुछ जोड़े तब जाके प्राप्त हुआ ये संख्या। कितना जोड़े पता नहीं, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ जो है ना एक जुटा हुआ सर, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, इसका मतलब एक ज्यादा है, एक जुड़ा हुआ है। एक जब जुड़ा हुआ है और रियल में जोड़े कितना है, तो 15 जोड़े हैं, मतलब एक यूनिट जो है ना 15 के बराबर है। तो पूछ रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या नीचे वाली होती है, वह संख्या मतलब 8 यूनिट पूछ रहा है। यानी वह संख्या 120 होगी, वह संख्या 120 होगी जिसका ये चर्चा कर रहा है। यानी 120 में अगर आप 15 जोड़ेंगे तो वह संख्या अपने आप में 112.1/2% हो जाएगा। हमें उम्मीद है समझ लिए होंगे आप लोग, समझ गए, ठीक है। नहीं समझे कोई बात नहीं, एक और करते हैं। कुछ नहीं, बस सवाल यही रखने देते, रहने देते हैं, बस एक डाटा सिर्फ चेंज करते हैं, डाटा सिर्फ बदलते हैं। डाटा इसका जो है ना, डाटा जो है ना, डाटा को हम डाटा ले चलते हैं। सबसे पहले जो है ना इसमें 16 जोड़ देते हैं, ये जो है ना 150% कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, कीजिए ना। तो ये देखिए आप 150% को जानते हैं, पता क्या होता है? आप लिखिएगा कि 150% बराबर, हम सर लिखेंगे नहीं, इसको हमको बताइए कैसे आया, कैसे आएगा। तो यहाँ पे हम बता दें आपको कि 150% को 100% प्लस 50% तो लिख ही सकते हैं, और इसका मान 1 होता है और इसका मान 1/2 होता है। इसको जब जोड़ेंगे ना सर तो ये 3/2 आ जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे ना सर तो ये 3/2 आ जाएगा। ठीक बात है भाई, 3/2 आ जाएगा, आप रख लो भाई 3/2। तथा किसी संख्या में, संख्या आपके पास ये वाली होती है नीचे वाली, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा, संख्या नीचे वाली होती है। किसी संख्या में यानी इसमें आप 16 जोड़े ना तब ये प्राप्त होगा। और रियल में कितना जोड़े हैं, यहाँ पे दिखा रहा क्या, एक ही जुटा है, मतलब एक यूनिट 16 को दर्शा रहा, एक यूनिट 16 को डिनोट कर रहा है, मतलब एक यूनिट 1/16 है, तो 2 भाग कितना हो जाएगा, यानी वह संख्या 32 है जिसमें 16 जोड़ने से वो 150% हो जाता है। लिखा हुआ है यदि किसी सी संख्या में उसके 16.2/3% जोड़ा है, यानी किसी संख्या में कोई संख्या है, इसमें इस संख्या का 16.2/3% जोड़ा जाता है, यानी जोड़ा जाता है। तो जोड़ने से प्राप्त संख्या जो है
49-50 हो जाता है। ये जो प्राप्त होता है ना, ये भैया जो है ना 49-50 हो जाता है। आप पूछ रहा है वो संख्या ज्ञात करें, x बराबर निकाल दीजिए आप करेंगे क्या? देखिए आप तो जान रहे हैं ना 16.2/3, 16.2/3 का मान आपको पता है ना बबुआ, 1/6 होता है। और जब 1/6 होता है, जब 1/6 होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस x/6 बराबर 4950। ठीक है, इसको आप जब जोड़ेंगे तो 7x/6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसको जब इधर उधर ले जाएंगे ना आप तो 7x बराबर हो जाएगा 4950 इंटू 6, और जब x बराबर निकालेंगे ना ये आ जाएगा आपका 4950 गुना 6/7। इसको जब आप काटेंगे, काटे कुटेंगे, ये आपको जो है सब 7 बार में कटेगा 49, और 7 बार में कटेगा आपका 49, और फिर 7 बार में 49, फिर 1/7 हो जाएगा, गुना 6 हो जाएगा। ये आपका जो है ना करेक्ट आंसर हो गया। आप गुना भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल में आंसर में आपको इस तरह का दिया रहेगा तो ठीक है, अगर नहीं दिया रहेगा तो सॉल्व कर लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक, यही अगर हम इसको इस तरह से नहीं करते हैं, दूसरे तरह से करते हैं, कैसे करेंगे बता दें, मिटा दें।